बट वहाँ से मेरी स्टार्ट हो गई. लेकिन तुमने फिर आहिस्ता आहिस्ता काम सीखना शुरू किया. मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हूँ एंड आई फील लाइक मेरा स्टाइल ऑफ एक्टिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट भी है, लेकिन मैं उस स्कूल से चलती हूँ और मुझे मज़ा आता है क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं सारी जिंदगी बाहर की चीज़ें. उर्दू पढ़ना कैसे आई हो तुम? तो कनाडा में पढ़ी हो. मैं सांप को शुरू में क्या सानप? सानप पढ़ती थी. सानप. मेरी उर्दू बहुत बुरी थी, बट मामा ने कहा कि इट्स वेरी एम्बैरेसिंग अगर मैं रोमनाइज कराऊंगी स्क्रिप्ट, तो फिर मैंने तो सीख लिया. सीख ली अलिफ बे वाली उर्दू? अलिफ भी मुझे हमेशा से आती थी. अच्छा. टूटी फूटी और थोड़े से जोड़ के. जब मैं पाकिस्तान आई थी पढ़ने ओ लेवल्स में, तब मेरी उर्दू बी की टीचर ने कहा कि माफ करो प्लीज ड्रॉप कर दो, क्योंकि ये आप बी लोगी फेल होगी. कौन थी उनका नाम मुझे बताएं? टीचर हुस्ना. किसने आपको ये मेरी बहुत बुरी उर्दू ऐसे नहीं थी, करना चाहिए. लेकिन फिर जब मैं ड्रामे करने आई तो मैंने सीख ली. अच्छा वो आप हुस्न थी और वो हुस्ना थी, इसलिए वो टीचर हुस्ना बहुत प्यारी थी, ब्लू आइज वाली, बहुत स्वीट थी. उनके साथ भी ज्यादा थी, मुझे कुछ नहीं कोई आता. टीचर अच्छी लगती है दिल से. हमजा की ब्लू आइज है. ब्लू आइज एंड ग्रे ब्लू. इसको ब्लू आइज पसंद है इसको. यार ये इतनी फिटनेस का क्या राज है. देखें वैसे तो मैं भी जिम जाता हूँ फाके स्ट्रेस. लेकिन आप बहुत खुश हैं. हाँ ये निहारी पाए बिरयानियाँ खाना खाने का जो मजा है ना उसना किसी चीज में नहीं. नींद में कोई ट्वीट कर दें गुस्से में या मजाहिया, जो लोगों को समझना है वो जब वायरल होगी टेंशन से पतले हो जाएंगे. अच्छा ये राज है तुम्हारे पतले होने का? थैंक यू. अच्छा वैसे मजे की बात है, कोई हो ना हो उष्णा खबरों में रहती है कहीं ना कहीं. यार मैं ना चाहते हुए भी रहती हूँ, जब मैं कुछ नहीं भी कहती ना और कोई मीडिया की चीज चल रही होती है तो मेरी कोई 2 साल पुरानी ट्वीट निकालेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि मैंने बात कब कही, वो प्रिटेंड करेंगे जैसे मैं इस चलते हुए मसले के बारे में बोल रही हूँ, हेडलाइंस बनाएंगे और मुझे गालियां पड़ेंगी, लेकिन उनके किचन चल रहे हैं तो मैं ज़कात समझ के माफ कर देती हूँ. और क्या कर सकती हूँ मैं. शादी वाले दिन भी होता है कुछ लिख दिया तुमने तो वो मुझे एक्चुअली गुस्सा चढ़ा. भूल जाओ. नहीं वो शादी के दिन के बाद, शादी तो बड़ा मजा आया था, उसके एक दिन बाद आई वाज रियली अपसेट बिकॉज मैंने देखे हर कोई स्पॉन्सर्ड शादी करता है, मैंने कोई एक चीज स्पॉन्सर्ड नहीं रखी. मेरे वीडियोग्राफर्स फोटोग्राफर्स तक को मैंने इतने पैसे दिए कि चीज़ें प्राइवेट रहे, क्योंकि एक प्राइवेट फंक्शन था जहाँ मेरी फैमिली डांस कर रही थी, मैं थी, इट वाज लाइक आवर थिंग. तो वो जब इतने सारे लोग आ गए, ब्लॉगर्स, नॉट जस्ट दैट वन, ही तो वाज इनवाइटेड, वो तो मेरी गलती थी, पर उनके साथ फोटोग्राफर आ गए और आपने इनविटेशन पड़ी थी, मैंने कितना मना किया हुआ था. फिर काफ़ी सारे लोग घुसे. जब मैं अगले दिन उठी और मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई थी 6 दिन से, आई वाज प्लानिंग द थिंग एंड आई वाज ट्रैवलिंग, फिर मेरी अगले दिन फ्लाइट थी फॉर द वलीमा. सो मुझे ब्राइड्स वैसे भी थोड़ी आउट ऑफ होती हैं, तो मैंने वो गुस्से में कर दिया और फिर मैंने बहुत रिग्रेट किया. फिर मैंने ये किया कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये मोमेंट्स दोबारा कभी नहीं आने, मीडिया को इस वक्त तुम चाहिए हो एंड एक ऑब्सेशन है, लोग जानना चाह रहे हैं, यूर इन द पब्लिक आई. मतलब मेरे वलीमे में भी रिपोर्टर्स आ गए थे, तो इसको बस अपना स्टारडम ही समझो, जाने दो और जस्ट क्लोज सोशल मीडिया बिकॉज दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू एंड जस्ट एंजॉय द मोमेंट. मुझे अब समझ में आया कि हमजा जो है ना ये वही वाले हस्बैंड है जिसके लिए लड़कियां कहती हैं लविंग है, केयरिंग है और पॉजिटिव है. ये है हमजा.